Hello, uh, welcome to the Concierge। आज है हम लोगों का डे 30 और 500 सीरीज। और आज हम लोग जो बैक टेस्ट करेंगे वो एच एल का है। ठीक है, हम लोग ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्ट कर रहे हैं जिसका मंथली टाइम फ्रेम है वो हम देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट की स्ट्रैटेजी मैंने कई बार मतलब कि अपने वीडियोज़ में शेयर किए हैं। बट एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसकी जो एंट्री है ना, वो ऑल टाइम हाई प्राइस पे होगी। ऑल टाइम हाई प्राइस पे होगी जो कि मंथली टाइम फ्रेम होता है। उसके ऊपर अगर कोई मंथली कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे। अब सिंपल सा रूल कि एग्जिट कब करना है। तो एग्जिट का दो रूल हैं। वो जितना डाउन गया है, मतलब जितना परसेंटेज डाउन गया है, ठीक है, वो हम लोग का क्राइटेरिया हो जाएगा। पहला तो ये है कि इतना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। दूसरा ये है कि हम 10 ईएमए जो कि मंथली 10 ईएमए है, उसके स्लोप के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएँ। यानी कि अगर 10 ईएमए का स्लोप डाउन है और क्लोज भी 10 ईएमए के नीचे है तो फिर हम लोग वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, चॉइस इज़ योर्स। बट मैं अपने में सिंप्लिसिटी रखने के लिए क्या करता हूँ, एंट्री ऑल टाइम हाई प्राइस के ऊपर क्लोज हो गया है मंथली टाइम फ्रेम पे तो वो हो गया। और दूसरा जो है एग्जिट तभी करता हूँ जब 10 ईएमए का स्लोप डाउन हो गया और 10 ईएमए के नीचे मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज भी हो गया है तो वो हमारा एग्जिट हो गया। बस इतना सिंपल सा रूल है अपना। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इसको मैं करता हूँ डिलीट। तो अपना ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बना तो यहाँ पे एक ट्रिगर आया। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे ट्रिगर जैसे है तो एंट्री ये ट्रिगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ना, ये इसके ऊपर नहीं है। आपको समझ में आया, क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर में नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं हुई। अब यहाँ पे दो तरीके से हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पहला कि जो पहले का है वहीं पे अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो एंट्री कर लें। दूसरा, अगर आप ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, तो फिर वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था, नेक्स्ट जो बनाया था यहाँ पे, उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर नहीं देख रहा हूँ, बस मैं इसी को देख रहा हूँ, ताकि अगर अपने को एग्जिट करना है एग्जिट भी कर लें और एंट्री करनी है तो एंट्री भी कर लें। तो यहाँ पे ये जो है क्लोज हुआ ऑल टाइम हाई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर प्राइस पॉइंट हो गया, ट्रिगर एंट्री हो गई। हम लोग नेक्स्ट कैंडल में एंट्री कर देंगे। तो 1 सितंबर 2021 को हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 1 सितंबर 2021 को यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। एचएल का मैंने पहले से बना के रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। ये पेंडिंग दिखा रहा है, ये तो कंप्लीट होने को है ना। तो इसको मैं करता हूँ डन और यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। कब का रिकॉर्ड करना है, ये मुझे करना है 1 सितंबर 2021 को। ठीक है, चलिए 1 सितंबर 2021 कितने प्राइस पे, ओपन प्राइस कितना है 682। तो ये 682 पे हमने किया। अब देखते हैं कि इसने प्रॉफिट दिया कि लॉस दिया। तो देखो यहाँ पे गया, नीचे नीचे आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जिट नहीं हुए क्योंकि स्लोप अप मतलब ऊपर जा रहा है और क्लोज भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग 1 2 3 4 महीने, ठीक है, हम लोग को लॉस ही दिखा होगा। ठीक है, अगर आपने सेकंड ये वाला माना होता तो फिर अब एंट्री आपको यहाँ पे मिली होती। ठीक है, तो ठीक है, देर से फिर आपको एंट्री मिल गई। अब देखते हैं कहाँ तक गया। तो मैंने आपको बताया था कि अपना
जो परसेंटेज मतलब प्रॉफ़िट लेने का क्राइटेरिया वो क्या है? पहला क्राइटेरिया ये है कि ये जितना डाउन गया है 54% तक डाउन गया 54-55 मान सकते हैं वहाँ तक गया, तो यहाँ से हम लोग देख लें कि कहाँ तक ये ऊपर जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक 45 ठीक है और भी कैंडल देखने पड़ेंगे वहाँ तक, तो देख लेंगे कि वहाँ तक मिला कि नहीं। बाकी तो हमारा 10 ईएमए का ही है, तो ठीक है, ये अपने को मिल गया है, तो 4 महीने यहाँ 5, 6, 7, 8, 9 महीने में अपने को ये रिटर्न दे दिया 55% का। बट हम लोग 10 ईएमए को ही यहाँ पे ट्रैक करेंगे और देखेंगे कितना अपने को यहाँ पे इसने प्रॉफ़िट या लॉस दिया। चलिए, तो ओहो! ये तो मल्टीबैगर साबित हो गया। ओह! 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 अरे, अरे! ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा, रुकने का नाम ले लिया, यहाँ पे ये रुका, ठीक है जाके। तो हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी? हमारी एंट्री यहाँ पे कहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, तो इसने कितना परसेंटेज दिया? 461.76 1 टू 18 डेज़ में। तो 461.76 1 टू 18 डेज़ में इसने दे दिया। इसको करते हैं हम लोग सेव। नेक्स्ट एंट्री अब कहाँ पे बनेगी अपनी? नेक्स्ट एंट्री बनेगी ऑल टाइम हाई पे। देखते हैं ऑल टाइम हाई पे बना कि नहीं बना। ठीक है, ये अभी तक बना ही नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि अपने को सिर्फ़ एक ही एंट्री यहाँ पे मिली है, ठीक है? वैसे ये ऐसा क्यों दिखा है? एक बार हम लोग स्क्रीनर में देख लेते हैं ये कब से चल रहा है। चल के वैसे काफ़ी पुराने स्टॉक है ना, तो ये यहाँ पे सिर्फ़ कब से दे रहा है? ये 1 मार्च 2018 से दे रहा है खाली। तो एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एचएएल यहाँ पे कितना प्राइस है? 4099 4100 मैक्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी 2018 से ही दिखा रहा है, ठीक है एचएल का। तो होगा कुछ यहाँ पे हुआ होगा जिसके कारण ये अपने को चार्ट यहाँ पे पूरा नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर अपने को एक ही बैक टेस्टिंग मिली है और एक में ही अपने को 100% विन रेट ऑफ कोर्स वो रहेगा। एवरेज रिटर्न मतलब जो जितना रिटर्न दिया वो है 461.8% का। कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं है और एक ही है, तो एक में हम लोग क्या ही इसमें करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस क्या ही करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट तक जब तक ये इसके ऊपर नहीं आता है हम लोग क्या करेंगे, इसको वेट करेंगे, ठीक है। जितना इसने हाई बनाया है ना उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है, तो इसने 5 6 एंड 4.75 यानी 5 6 एंड 5 के ऊपर अगर क्लोज नहीं करता है, जब तक नहीं करता है तब तक हम लोग की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। सो बस आज डे 30, बाकी आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।